हाय फ्रेंड्स, ये है आपकी ट्रैवल गाइड मिकोनोस के लिए। हम लोग ने स्टार्ट किया था एथेंस से। गोल्डन फेरी लेके हम निकल पड़े मिकोनोस के लिए। कुछ 5 घंटे लगे थे हमें वहाँ पहुँचने में। ये है क्रूज का नज़ारा। काफ़ी विंडी था, बीच में बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ हवा थी और बीच में थोड़ी थोड़ी कभी कभी धूप आ रही थी, जैसा कि अब आप देख सकते हैं। वहाँ पे थोड़ी सी धूप लेके, थोड़ी बहुत मस्ती करके हम लोग ने कुछ एंजॉय किए वहाँ पे मोमेंट्स। बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, वहाँ पे खड़े होना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था, पर हमने एंजॉय किया और हम पहुँच गए मिकोनोस के पोर्ट पर। क्रूज आपको न्यू पोर्ट पे उतारेगी, वहां से आपको ओल्ड पोर्ट के लिए एक सी बस लेनी होगी जो 2 यूरोज पर पर्सन होती है। ये वो छोटी सी सी बस है। इस सी बस से हम लोग मिकोनोस के ओल्ड पोर्ट पर पहुंचे थे। आप लोग बाय रोड भी जा सकते हैं टैक्सी करके। यहाँ पे हम लोग उतर चुके थे और देखिए नज़ारा, मतलब इस ड्रीम डेस्टिनेशन का मैं वेट कर रही थी। वहाँ कुछ पल मैंने बस ये रियलाइज़ किया आंखें बंद करके कि हाँ, मैं अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन पहुँच चुकी हूँ। वहीं पे एक छोटा-सा बीच है ओल्ड पोर्ट पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। प्रॉपर बीच बीच टाइप का नहीं है, फिर भी वहाँ पे कुछ लोग एन्जॉय कर रहे थे और वो लोग इसको बीच बोलते हैं। रॉक भी है, सैंड भी है, तो बीच वाइब तो डेफिनेटली है। बट वहाँ पे और भी अच्छे-अच्छे बीचेज़ हैं जो आप देख सकते हैं। क्योंकि हम ओल्ड पोर्ट पे ही थे तो हमने थोड़ी देर यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। यहाँ भी फोटो पॉइंट्स हैं, जैसा कि आजकल ट्रेंड चल रहा है इंस्टाग्रामेबल फोटो पॉइंट्स हैं, तो वहाँ हम लोगों ने थोड़ी देर एंजॉय किया, वहाँ पे टाइम स्पेंड किया, वहाँ से नज़ारे देखे। फिर से मैं बता दूँ, ये ओल्ड पोर्ट ही है, तो अगर आपको ये सर्च करना है तो ये ओल्ड पोर्ट पर ही ये पूरा बना हुआ है। यहाँ पे आप ये जो बोट्स आपको दिख रही हैं ये लेके आप राइड भी कर सकते हैं। उस टाइम बहुत धूप थी, मॉर्निंग के टाइम पे जब हम पहुंचे तो हम लोगों ने वो कोई बोट राइड नहीं की, बस ऐसे ही उस बीच पे एंजॉय किया और यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स ली। और मीनवाइल हम लोग ये सर्च कर रहे थे कि यहाँ से हमारा होटल कितनी दूर है, हमें कैब लेनी पड़ेगी या हम वॉक करके जा सकते हैं। और हमने ये पता कर लगाया कि बाय वॉक हमें सिर्फ 10 मिनट्स लगेंगे अगर हम अंदर के थ्रू जाएंगे। तो ये है वो कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स जो बहुत फेमस है मिकोनोस की। हम अपना लगेज लेकर पैदल निकले और वैसे 10 मिनट्स लगते हैं, पर क्योंकि मैं हूँ तो मैं काफ़ी वीडियोस और फोटोज लेते हुए चल रही थी, तो हम लोग को कुछ 20 मिनट्स लग गए अपने होटल पहुँचने में। आप देख सकते हैं यहाँ की स्ट्रीट्स बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा क्यूट है। हर थोड़ी देर पर कुछ ना कुछ हमें इतना अट्रैक्टिव लग रहा था और हमें मन कर रहा था वहाँ रुकने का, कुछ फोटोग्राफ्स और वीडियोस लेने का। तो हम लोग बहुत स्लोली स्लोली आराम से एकदम चल रहे थे, अपना एंजॉय करते हुए, एक एक लम्हे को जीते हुए, क्योंकि ये मेरी ड्रीम डेस्टिनेशन थी दोस्तों। तो मुझे बस ये था कि मैं हर एक पल को एंजॉय करूं, किसी भी चीज़ की मुझे कोई रश ना हो। तो मैं बस वही सोच के हर चीज़ एंजॉय करते हुए चल रही थी, हर एक चीज़ को देखते हुए चल रही थी कि यहाँ पे कितने क्यूट से घर हैं, बहुत कम लोग हैं, बिल्कुल भी क्राउडेड नहीं है। और फाइनली आफ्टर 20 मिनट्स हम अपने होटल पहुंच गए। ये था व्यू हमारी बालकनी से। आप देख सकते हैं वहां पे क्रूज चल रही है। ऑल राइट, फिर रेस्ट करके खाना खा के हम लोग निकल गए विंड मिल्स की तरफ, जो मिकोनोस का फेमस अट्रैक्शन पॉइंट है। वहां से हम पैदल ही गए थे। नहीं तो आप एटीवी या फिर कैब या टू व्हीलर या फिर बस, अगर आपने बस की हुई है तो आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन हम लोग रुके थे होटल लियो मारिस में, तो 10 मिनट्स का वॉक था। अगेन हम लोग अपनी स्ट्रीट्स के थ्रू ही गए। आपको ऑन द वे बहुत सुंदर क्यूट से चर्च और हाउसेस, कलरफुल हाउसेस देखने मिलेंगे। तो हम लोग जब जा रहे थे तो हमने आसपास के जगह भी एक्सप्लोर किए, बहुत सारे हमें सुंदर घर दिखे वहाँ पे। कुछ लोगों से हमने बात भी की जो लोकल थे वहाँ के। और ये हम पहुँच गए विंड मिल्स। यहाँ पे कुछ फेमस बॉलीवुड सॉन्ग्स की शूटिंग भी हुई है, और वो आप सर्च करिए और कमेंट में मुझे बताइए कि कौन से बॉलीवुड सॉन्ग्स की शूटिंग यहाँ पे हुई है। ठीक इसी के पीछे एक किड्स का प्ले एरिया है। बच्चों के साथ जा रहे हैं, अगर वो बोर हो जाते हैं तो आप उन्हें उस प्लेग्राउंड में लेके जा सकते हैं, पब्लिक के लिए ओपन है।
इसके बाद हम लोग यहाँ से थोड़े से फोटोग्राफ्स और वीडियोस लेकर आगे की तरफ गए। आगे एक छोटा-सा बीच है और इसको कहते हैं लिटिल वेनिस। क्यूट कैफेज़, कलरफुल कैफेज़ एंड व्हाट अ वाइब! यहाँ से हम लोग आगे गए और ये कैफेज़ की लाइन यहाँ से स्टार्ट हो गई। यहाँ से पूरा स्ट्रेच जो आपको एंड तक दिख रहा है, वो पूरा कैफेज़ ही कैफेज़ है लाइन से। कुछ कैफेज़ में वेजिटेरियन ऑप्शंस भी हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी कि कौन से कैफेज़ में आपको अच्छे वेजिटेरियन ऑप्शंस मिल जाएँगे। इसको कहते हैं लिटिल वेनिस। क्यों? वो आप देख के समझ सकते हैं। यहाँ पे रॉक बीच है, हल्की सी सैंड भी है। कुछ लोग सनबेदिंग भी कर रहे थे और हमने यहाँ पे बीच का मज़ा लिया। इसके बाद हम लोग निकल पड़े आगे की तरफ। मैंने एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट कैफ़े देखा था एक सोशल मीडिया पे, तो वही ढूँढते हुए हम लोग एक्चुअली आगे गए और हमें पता चला कि वो इन स्ट्रीट्स को क्रॉस करते हुए आगे की तरफ आएगा। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे शॉपिंग के ऑप्शंस मिल जाएँगे, कपड़ों के, सोवेनिर्स के, कैप्स, शूज़, बहुत सारी चीज़ें थी, ज्वेलरी, आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी सनग्लासेस, हैट्स, काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, हैंडबैग्स एंड पेंटिंग्स। तो अगर आप इनके शौकीन हैं, आप यहाँ से खरीद सकते हैं और ये है वो कैफ़े जिसका मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो अंडर रेनोवेशन था। उसका नाम है कैस्ट्रोस कैफ़े। अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ का फ़ेमस ये कैफ़े है क्योंकि ये इसका व्यू पॉइंट है। नीचे जाके यहाँ पे रॉक्स है, थोड़ा आराम से जाइए क्योंकि कोई प्रॉपर स्टेयरकेस नहीं है, रॉक्स हैं और वहाँ पे ये फ़ेमस चर्च भी है। उस टाइम ये बंद था, तो ये फ़ोटो पॉइंट है और ये एक दूसरा कैफ़े है वहाँ का फ़ेमस, इसका नाम आप मुझे बताइए कमेंट में। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़े अपने डिनर कम स्नैक्स किया, बीच के किनारे सनसेट देखते हुए बहुत मज़ा आया। ये है सनसेट की कुछ फ़ोटोग्राफ्स। सनसेट अभी पूरा नहीं हुआ है बट कोई बात नहीं। वापस जाते टाइम हमें कुछ खाने का सामान खरीदना था। ये हमारे होटल के ठीक पीछे एक सुपरमार्केट था। वहाँ पे हमें लगा पानी थोड़ा कम देते हैं होटल्स में, तो हमने एक 6 बॉटल्स का पैक खरीदा। कुछ वहाँ से फ्रूट्स खरीदे, कुछ खाने की चीज़ें, चिप्स, मैगी और कुछ रेडी टू कुक टाइप की चीज़ें भी ली थी थोड़ी बहुत। ये है सुपरमार्केट। वहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको सुपरमार्केट ईज़िली मिल जाएगा और हमारे होटल्स के आसपास ही था तो हमने हर जगह ऐसे ही देख के लिया था। ये है प्रॉपर सनसेट व्यू जो हमें अपने होटल बालकनी से ही दिख रहा था। ऑलराइट, बहुत हो गया ज्ञान। अब देखिए कुछ फोटोग्राफ्स। टिल देन कीप ट्रैवलिंग। बाय बाय।